केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा यूं तो कल से शुरू होगी, लेकिन इसकी पहली झलक आज भागलपुर के बिहपुर में हमने देखी है। चूंकि गिरिराज सिंह पहुंचे हैं और इनको जो महादेव का त्रिशूल है वो मिला है। दादा, ये त्रिशूल आपके हाथ में है और आप अभी बोल रहे थे तो कहीं डर भी आपके मन में बहुत सारी चीजें थी जब आप एकजुटता की बात कर रहे थे हिंदू की। मकसद क्या है इस यात्रा का? इस यात्रा का मकसद है धन, धरती और धर्म को बचाना, अपने अस्तित्व को बचाना। धन रूपी धन है, घर द्वार है। धरती जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में छोड़ना पड़ा, वैसे लोगों को छोड़ना ना पड़े। और धर्म है हमारी बेटी, हमारी धर्म बेटी ही है। जो दुर्दशा हमने पाकिस्तान से देखा 2015 में, जो मैं देखा कि शादी के मंडप से बेटियों को उठा लिया वहां के मुसलमानों ने, उस दिन से मेरे मन में ये फुट रहा था कि अब इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और ये कोई गलती नहीं। कई लोग लगातार आपकी यात्रा पे सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग भी उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं डर या आशंका जो है वो आपके सहयोगियों के अंदर भी है। तो क्या ये डर वाजिब लगता है आपको? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि मान्यवर तेजस्वी जी ने एक यात्रा निकाला, किसी को पेट में दर्द नहीं हुआ। लेकिन दूसरी यात्रा उन्होंने डर से ही बंद कर दिया, क्योंकि वो मुसलमानों को एकत्रित करने चले। कहीं इस भागलपुर की धरती और बांका की धरती पर जिस जदुवंशियों ने हिंदुओं को बचाने के लिए कई यातनाएं झेले, उन्हें डर था कि कहीं हिंदू के इस बहाव में जदुवंशी भी आगे ना आ जाएं, इसीलिए उन्होंने अपनी यात्रा बंद कर दी। पर आरोप लग रहा है कि आप धार्मिक स्तर पे कहीं न कहीं भेदभाव और उसको समाज को बांटने के लिए आप निकले हैं, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव है विधानसभा। चुनाव तो हर समय होता है शशि जी। 4 महीना पहले चुनाव ही हो रहा था, फिर आगे भी चुनाव ही हो रहा है कहीं, और फिर आगे बिहार में भी चुनाव होगा। अभी कहीं महाराष्ट्र में हो रहा है, कहीं झारखंड। चुनाव तो इसीलिए एक देश एक चुनाव की नीति प्रधानमंत्री कहते हैं तो सबको मान लेना चाहिए। आपने सीमांचल के इलाके को जो चुना है, 5 जिले जहां आप जाने वाले हैं, भागलपुर से लेकर के और बाकी जगह, इसकी खास रणनीति क्या है आपके मन? कोई रणनीति नहीं है, वेदना है। वेदना यही है कि आज किशनगंज में मैं 3 साल पहले गया था, वहां काली मंदिर में लोगों ने गाय का मांस फेंकते, कोई साधु संत जाता उसको तंग करते, मेरी बहु बेटियों को तंग करते। वो वेदना सुनना, देखना, जानना, वही पीड़ा है कि अब इन एरिया में और पूरे बिहार में हमारा अस्तित्व बच जाए। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यात्रा निकालें। हालांकि आपने पहले ही कहा था कि ये पार्टी के स्तर पे कार्यक्रम नहीं है, यात्रा आयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी के ने जिस तरह से नेतृत्व ने किनारा किया है, क्या सहयोगी दलों का थोड़ा दबाव भी है क्या गिरिराज सिंह जी? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं पैदा लिया हिंदू में, सब कुछ छोड़ सकता हूं। क्या हिंदुत्व छोड़ सकता हूं? नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मैं हिंदू बनकर के निकला हूं और कोई गलत नहीं किया हूं। मैं आज भी कहता हूं, सर्वधर्म संभाव है, लेकिन अगर मेरा परिवार का अस्तित्व खतरे में हो, मेरा अस्तित्व खतरे में हो, तो हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निकला। नीतीश कुमार जिस तरह की भूमिका में इस वक्त हैं केंद्र की सरकार में, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री रहते हुए थोड़ी मुश्किलें आपके लिए हो सकती हैं कि आप केंद्रीय मंत्री हैं और इस तरह के विवाद में अगर आप आते हैं? मैं पैदा लिया हूं हिंदू में, इतना ही कहूंगा, और मेरी आत्मा कहती है हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैं सब कुर्बानी दे सकता हूं।
गिरिराज सिंह हाथ में त्रिशूल है और कल से यात्रा की शुरुआत करेंगे और सबसे खास बात यह कि गिरिराज सिंह जी के साथ दीपांकर महाराज भी इस यात्रा में होंगे जो लगातार भिक्षाटन कर रहे हैं। दीपांकर जी, आज लगभग एक तरह से आधिकारिक तौर पे शुरुआत हो गई है, क्या लगता है, मतलब यात्रा कैसी रहेगी आपको? मैं समझता हूं कि ये यात्रा किसी दल की नहीं है, 100 करोड़ सनातनियों के बल और संगठित होने की है। और जिस तरह का समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा, मैं समझता हूं कि ये झलक है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है कि ना कोई दूरी और ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। और अगर इस यात्रा का कोई और हिंदुओं के संगठित होने का कोई और जातियों में बट रहे हिंदुओं को एक करने का कोई विरोध करता है, तो 100 करोड़ हिंदुओं को उस व्यक्ति को ध्यान से देखना चाहिए कि आपके भविष्य का निर्माता कौन होना चाहता है।